फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जाएगी। क्या आपके पार्टनर आपके बारे में सोचेंगे। क्या आपके पर्सन को आपके और थर्ड पार्टी के बीच में का डिफरेंस समझ में आएगा। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। एक जेंडरलेस रीडिंग है, फीमेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। Ten of Swords, Two of Swords, Nine of Pentacles, Three of Pentacles, Five of Wands, Five of Cups, Five of Pentacles, King of Wands, Four of Cups, Seven of Swords, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एस ऑफ कप्स। होप की कार्ड आपको अच्छे से नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जाएगी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपको काफी जो है प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। अगर मैं कहूँ कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, वो तब भी दो चीजों को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करते रहे। ये दोनों चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि ये दो चीजें आप या वो थर्ड पार्टी रही हो, आप या उनकी फैमिली भी हो सकती है, आप या उनका कैरियर भी हो सकता है। लेकिन वो दो चीजों को लेकर जबरदस्त बैलेंस करते रहे। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके साथ बहुत सारी चीजों को बैलेंस किया गया, और कभी भी आपको जो है वो प्रायोरिटी नहीं दी गई, और हमेशा इस तरह की चीजों को आपने फेस किया। और अगर मैं ये कहूँ कि आप दोनों के बीच में और भी बहुत सी चीजें थी। आपने हमेशा अपने पर्सन को मनाने की कोशिश की, आपने अपने पर्सन को बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपको किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। और अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ दूरी बनाई। आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। आपने लाख कोशिश की उन्हें मनाने की, लेकिन आपके पर्सन थे कि वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर
पर थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी पिक्चर जो है वो छा गई थी कि वो हर हालत में आपके रिलेशन से निकलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसे हसीन सपने दिखाई दे रहे थे जिसके आगे शायद आपके प्यार की कोई कीमत नहीं थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली आपको पसंद नहीं करती थी, और अगर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली थी तो उनका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर जबरदस्ती दबाव डाला गया। आपके पर्सन को वो चीज समझाई गई जो शायद उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं थी। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो जिसको उनके फैमिली ने मुद्दा बनाया, और उनको कुछ इस तरीके से डराया गया कि वो पूरी तरीके से डर गए, और उनको ये लगा कि शायद आने वाले टाइम में आप उनके लिए कोई समस्या बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने आपके साथ ये दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों में एज डिफरेंस के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक जो है वो मैरिड हो, और या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, जिसकी वजह से भी आपके लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाली गई कि आपके पर्सन ने आपके साथ दूरी बनाई। आपके दोनों के बीच में कुछ बातें इतनी टॉक्सिक हो गई कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के जितने झगड़े आपके साथ हुए उससे कई ज्यादा झगड़े आज अपनी फैमिली में हो रहे हैं। और ऐसा होता है गाइस, जब इंसान को सच्चे प्यार की कीमत पता चल जाती है तो इसी तरीके की लड़ाई झगड़े और मन मुटाव होना शुरू हो जाता है। तो आपके पर्सन की फैमिली ने जो सपने आपके पर्सन को दिखाए थे उसमें से कुछ भी पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, इसलिए आपके पर्सन बेहद चिड़चिड़े हो चुके हैं और उनके हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ उन्होंने लड़ाई झगड़े नहीं किए, आपसे दूर होने के लिए भी उन्होंने काफी लड़ाई झगड़े किए, लेकिन आज अब वही लड़ाई झगड़े उनकी अपनी फैमिली में होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को इस समय मनी क्राइसिस जो है वो हो रहे हैं, और जिस कैरियर के सपने आपके पर्सन को दिखाए गए थे उसमें से कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और आज आपके पर्सन बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी कर्जे में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर कोई बिजनेस वगैरह में अपना ध्यान लगाया तो आज वो बिजनेस में उनके साथ नहीं, और अगर उनकी फैमिली ने उनको ये कहा कि वो ये करके देंगे वो करके देंगे, तो आज उनकी फैमिली ने भी उनकी फैमिली ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। और अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना तो उन्हें आगे बढ़ते बन रहा है और ना ही उन्हें पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नजर आ रहा है, क्योंकि वापस आने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर चुके हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पर्सन के सपोर्ट करने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन का ध्यान अपने गिरे हुए पैलों की तरफ ही लगा हुआ है। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को धोखा दे दिया जो कि उनके लिए बहुत लॉयल था, क्योंकि इंसान को सब कुछ मिल सकता है लेकिन सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जब एक बार वो प्यार उठ कर चला जाता है तो आप पूरी जिंदगी उस प्यार को ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन प्यार आपके नसीब में नहीं होता। और तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही है कि जिस पर्सन को और जिस इंसान को उसने किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया, आज वो खुद भी उसी तरीके से अकेले नजर आ रहे हैं और अपनी गलती को मानते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि इस समय आपके पर्सन को जबरदस्त धोखे मिलते हुए नजर आ रहे हैं और आपके पर्सन बेहद पेन में नजर आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को बुरी तरीके से धोखे मिल रहे हैं। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी को धोखा देते हैं तो उस समय शायद हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीजें हमें रिटर्न में नहीं मिलेगी, और हम बहुत प्राउडली वो सारी चीजें करते चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जान के किसी को दुख नहीं पहुंचाते, लेकिन हमारी वजह से किसी को दुख पहुंचता है। तो ये सारी चीजें यूनिवर्स देखती है, और अगर यूनिवर्स को ये लगता है कि किसी रिलेशन में एक इंसान बड़ी शिद्दत से उन सब चीजों को निभा रहा है और दूसरे को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं, तो यूनिवर्स उस चीज का जवाब जरूर मांगती है। और ऐसा भी होता है कि उस इंसान को बार बार जो है जब तक उसको बार बार अपने प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जब तक कि उसे ये समझ में नहीं आ जाता कि आखिर उसको ये सजा क्यों मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे ज्यादा इस समय पेन में नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको जो भी परेशानी दी आज वो
खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो आपको ये भी दिखा रहे हैं कि वो बेहद खुश हैं, तो ये सिर्फ आपका भ्रम है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने उनके सामने वो सारी पिक्चर क्लियर कर दी और आज वो बेहद अकेले नजर आ रहे हैं और शायद इसीलिए आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन को आप तक लौटने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस प्यार को उन्होंने बड़ी आसानी से खो दिया, आज उसी प्यार को पाने के लिए उन्हें बेहद मेहनत करनी पड़ेगी और शायद इसीलिए आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनसे वो भूल हुई या वो गलती हुई जिसकी किसी भी अदालत में माफ़ी नहीं। अगर वो ये सोच रहे थे कि आपको छोड़कर उनकी दुनिया बड़ी हसीन होगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज वो जिस तकलीफ में है उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और शायद आज उन्हें इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि दूरी किसे कहते हैं, किसी को छोड़ने की तड़प क्या होती है। आज वो अच्छी तरह से समझ गए हैं कि फैमिली कहाँ तक साथ देती है और प्यार की क्या कीमत है। शायद ये सब चीज़ें भी उनको समझ में आ गई हैं और शायद इसीलिए वो आपकी लाइफ में वापस आने के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और आपको वो कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला एस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके प्यार का प्याला जो धीरे धीरे कम हो गया था, अब वो भरता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन रिग्रेट में नजर आ रहे हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और आपको वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय उन्होंने आपको धोखा दिया, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें टॉक्सिक हुई, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। उनकी फैमिली ही थर्ड पार्टी बनकर सामने खड़ी हो गई, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। और मेरा ये सवाल था कि क्या थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जाएगी? तो अगर थर्ड पार्टी सेकंड अफेयर था उनका, तो वो तो छोड़कर जा सकती है, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली आपके लिए थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, तो उनका आपकी लाइफ से जाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि इंसान सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपनी फैमिली को शायद नहीं छोड़ सकता, और अपनी फैमिली का असर हमेशा इंसान के ऊपर पड़ता है। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन नजर आ रहे हैं कि वो आप तक आना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पैरों में फैमिली की वो बेड़ी डाल दी गई है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से आपसे आकर जो है वो रीयूनियन करें या आपको अपने बारे में सब कुछ बताएं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 4 की एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप्स का कार्ड और 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। हो सकता और ऐसा हो सकता है कि 4 आपके दोनों के लिए कोई इंपॉर्टेंट डेट रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या 4 आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, या आप दोनों में से किसी का लकी नंबर भी हो सकता है। इसके अलावा मुझे 5 की एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि 5 आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों में से किसी की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या आप दोनों का लकी नंबर भी हो सकता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।